हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 285th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग एंड द लॉन्गेस्ट रनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्गकर वेल्थ मैनेजर्स. Tirupati Urban Cooperative Bank is my banking partner. Globus ITI Comty is my education partner, and of course my club partner is Rosetta Elite Club. आत्मनिर्भर भारत पार्टनर इज सर्विसिंग वाला. अगर आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर सर्विसिंग के लिए जाने वाली है तो कृपया आप सर्विसिंग वाला से कांटेक्ट करें और अपनी गाड़ी को सर्विसिंग करवाएं अपने ही घर पर. Yes. Joshi Security Systems, a big thank you to them because they are doing some amazing work when it comes to surveillance and also security cameras. तो जोशी Security Systems से अपने घर के लिए security cameras जरूर लें. Tricos is a Nagpur brand of chocolates, but then now going global, and the best cakes you get at Freshly Baked. Well, today you all are watching my show. पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो स्क्रीन टाइम है ना, ये बड़ी पागलपंती की चीज है. और ये पागलपंती क्यों है और पागलपंती क्यों बढ़ा सकता है, बताने के लिए आज है मेरे साथ एक ऐसी साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपना नाम शायद बहुत ज्यादा मशहूर किया है when it comes to counseling and helping people when you talk about पागलपंती. Please welcome my guest today, Neha Bhave Salankar. Hi doctor, how are you? Hello, I'm good. How are you, Raj? I'm good. 285th episode. कैसा लग रहा है आपको? Sounds phenomenal. तो इससे एक चीज तो पता चल गई आपको कि थोड़ी सी पागलपंती मुझ में भी है when it comes to screen time. पागलपंती जरूरी है. पागलपंती जरूरी है, लेकिन जिस किस्म की पागलपंती हम देख रहे हैं, Right. is it a matter of concern? Yes, yes and yes. Can you just... Yeah. So जैसे आपने कहा, it's about screen time, about social media use, and slowly इसको एक definitive diagnosis दिया जा रहा है. हमारा जो mental illnesses का classification होता है, now it's gradually becoming a part of classification of illnesses. We term it under behavioral addictions. मतलब usually addiction जब हम बोलते हैं तो we think of alcohol or tobacco or substances. पर ये ऐसी चीज है जिसे हम behavioral addiction बोल के we are actually terming it as a mental disorder. So yes, it's a cause of concern and we all are very familiar with the term pandemic now. But before COVID made it popular in our circles, screen use and internet addiction को सबसे rapidly progressing pandemic माना जा रहा था. अच्छा, पर जो पेंडेमिक का पूरा दौर था, एवरीबॉडी, आई मीन व्हेन यू टॉक अबाउट मेन, विमेन एंड आल्सो चिल्ड्रन, दे वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड होम बिकॉज इट वाज अ लॉकडाउन. तो उस लॉकडाउन के वक्त में क्या करते वो? घर पर या टेलीविजन पे वक्त बिताते, या बहुत सारे हमने देखा मर्दों को कुकिंग सीखते हुए, योगा करते हुए, जो उनके अमूमन उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था. तो फिर उसके बाद बच्चों के लिए भी हमने देखा कि बच्चे भी कुछ नई चीजें कर रहे हैं, पर वो एक आध महीने तक इट वॉज गुड. आफ्टर दैट इट वॉज ऑल अबाउट द फोन, इट वॉज ऑल अबाउट द स्क्रीन टाइम. तो इस किस्म का जब माहौल होता है तब तो होना लाजमी है इस किस्म की पागलपंती. It's true. मतलब it was expected and जितना डेटा आया है, so पहले the average daily screen time in India for an adult was about 2.5 to 3 hours, which has gone up to 4.5 to 5 hours in Corona times. All because we had so much spare time on our hands and we all had our mobiles in our hand and घर पे TV रहता था. So there's been a significant jump in the daily screen intake. जो कि adults का रहा है. कोविड वॉज एन अनयूजुअल सिचुएशन, ऐसे अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन थी. सो अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट हैव एनी मेजर्स इन प्लेस टू सॉर्ट ऑफ काउंटरएक्ट दिस ग्रोइंग स्क्रीन यूज का प्रॉब्लम, बट इट हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड अ लॉट ड्यूरिंग द लास्ट 1 year, आई वुड से. अब ये मैटर ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें, इसको ठीक कैसे करें? बिकॉज अब तो आदत हो गई है. Kids are also living a digital life nowadays. When it comes to their education also, schools have started giving digital education. Every morning we see kids, holding a cell phone, with them, putting their, headphones and, taking lessons. Yeah. How do you see that? First of all, how do you see digital education? In these times, I would say it
was a blessing. Digital education, I would say, was a blessing because it allowed students to have continuity of education. क्योंकि ऐसा situation आ गया था कि if not for online education, there would have been a complete break in their classes. Right? I mean, governments took the initiative जहाँ पे बहुत rural areas हैं, बच्चों के पास connectivity नहीं, phones नहीं, वहाँ पे वो TV के through telecast कर रहे थे lessons and classes. So I would say it was a boon, definitely in COVID times. And strictly speaking, जो digital learning वाला time होता है, वो हम स्क्रीन टाइम में नहीं इंक्लूड करते हैं. हमारा जो स्क्रीन टाइम होता है, दैट मोस्टली इंक्लूड्स अ रिक्रिएशनल यूज. सो IT प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग ऑन देयर लैपटॉप्स और स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग क्लासेस, उसको हम स्क्रीन टाइम में नहीं काउंट करेंगे. ये जो मैं 2.5 घंटा, 4 घंटा, 4.5 घंटा बोल रही हूँ, दिस इज ऑल रिक्रिएशनल यूज, सो योर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स एंड योर शॉपिंग वेबसाइट्स एंड योर गेमिंग. तो ये इसकी बात चल रही है बिकॉज डिजिटल लर्निंग को सर्कमवेंट करने का कोई तरीका नहीं है. मे बी इन अ कपल ऑफ मंथ्स, बट नॉट राइट नाउ. बट देन if you saying कि ये recreational है, पर PUBG जब आया, जब a game like PUBG became so viral. I mean, I am saying when kids, maximum kids and also youngsters became crazy with the game. Is it a threat? Is it kind of a thing when, is it more than a recreation? Because what people look at it is more like a drug. Yeah, it is true. It is true. Gaming जो होता है, that's a rapidly growing concern in certain specific sets of people, especially जो adolescents हैं, जो लड़के हैं. They are indulging in gaming for several hours. Marathon gaming बोलते हैं, जिसमें for 24, 48, 72 hours people are not moving from their seats and continuously gaming and developing health issues because of it. They are sleep deprived. They have physical problems, backache, neck ache, eye strain, wrist problems, and their eating habits become poor, and there's academic deterioration because they are not paying enough attention to their studies. They're not giving their studies time. And it causes a lot of conflict at home because parents डांट रहे हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं. And like you said, it becomes a behavioral addiction, gaming addiction जैसी चीज होती है. And something really interesting that we saw was जब PUBG ban हो गया, we saw adolescents coming to us with withdrawal symptoms, irritability and frustration, and घर में चिड़चिड़ करना and not able to sleep and having very bad mood swings. So it had developed into kind of a proper addiction for many people. But then हमारे एक व्यूअर हैं यूसुफ काले, वो आपको देख रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब लिख दिया, उन्हें डॉक्टर साहिबा लिखना चाहिए था. डॉक्टर साहिबा, डू यू मीन पीपल वर्किंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ain't addicted to screen? If they are restricting their use to only work related activities, then we won't be strictly able to term it under addiction. Because हम addiction कब बोलते हैं? I'm glad this question popped up because I would just like to clarify कि हम internet addiction कब बोलते हैं, right? So there's an increasing use. आप कुछ महीने पहले तक 1 घंटा यूज कर रहे थे, अब 2 घंटा यूज कर रहे हैं, then becomes 3 hours. So there's increasing use, there's increasing frequency of use. आप हर 10 मिनट में फोन उठा रहे हैं, फिर आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स आपका हाथ फोन की तरफ हर 5 मिनट में जा रहा है. अदरवाइज योर फोन इज कंटिन्यूअसली इन योर हैंड. यू आर नॉट एबल टू स्टॉप यूजिंग इट. यू आर निग्लेक्टिंग योर अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी लाइक academics or work because of it. You are having withdrawal symptoms when you're not using it. You're constantly thinking about it. You're getting irritable. Craving जिसको हम बोलते हैं कि इच्छा होती है बार बार, जो FOMO बोलते हैं ना, fear of missing out, craving element. So ये सब चीजें जब रहती हैं clinically, then we call it an addiction. जो IT professionals हैं, when they are using it only for work, so they are not going to experience these things. Nobody would have craving for their laptop for doing work, or nobody would miss their laptop क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं उस पे. So again, like I said, it's mostly recreational use which is problematic. अगर IT professionals जो है वो काम के अलावा heavily indulge कर रहे हैं in recreational use, then they have every chance of being addicted as much as other people. मतलब जैसे स्क्रीन टाइम की पागलपंती की हम बात कर रहे हैं, बजरंगी भाईजान में सलमान खान ने बोला ले ले सेल्फी ले ले रे. महिलाएं इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर चलती हैं. हर 2 मिनट में, हर एक ऐसे जब तैयार होती हैं तो हर थोड़ी देर में दे वुड लाइक टू टेक अ सेल्फी. Is selfie also more like a mental disorder? Is it also a screen time पागलपंती? It can be. उसके लिए भी एक मेडिकल टर्म है, उसको सेल्फाइटिस बोलते हैं. जैसे अलग अलग इन्फेक्शंस होते हैं ना, राइनाइटिस होता है, मायोसाइटिस, वैसे सेल्फाइटिस बोला जाता है, बिकॉज
people are nowadays, ठीक है, when it started, the front camera came, it was a very easy way to click pictures, you know, आपको किसी को फोन नहीं पकड़ाना पड़ रहा है कि मेरा फोटो ले लीजिए, you could just do it by yourself. But then धीरे धीरे उसका भी क्रेज इतना बढ़ रहा है कि there are people who are just taking like 10 and 20 and 30 selfies each day and posting them on social media. So when we talk about it being a disorder, it's mostly in terms of the fact कि बहुत सारे selfies ले रहे हैं and then उसको social media पे डाल रहे हैं. So even that somewhere is going out of hand. And like you said, females में ज़्यादा है, but even males are not immune to it. I mean, basically everybody is doing it nowadays. अलग अलग टाइप के सेल्फीज हैं, डक फेस सेल्फी है, इन द बेड सेल्फी है, इन द हॉस्पिटल सेल्फी है, विद दिस वन, विद दैट वन. एंड आई टेल यू समथिंग फ्रीकी कि there are selfie related deaths also. You know, can you just repeat that? Selfie related deaths. Deaths. So the first documented selfie related death occurred in 2017 when a man electrocuted himself accidentally when he was on top of a train taking a selfie. Oh my god. Then people have, you know, accidentally slipped and fallen from edge of buildings, from roofs. Yeah, they've drowned while taking selfies in boats. So, you know, all these things are also happening. But then you just said that, you know, taking a selfie is again, you know, a disorder, but then putting it on a social media platform is also an issue. Can you just explain, you know, why do you call it that it's also a disorder? So when I say disorder, I mean there is just an excessive preoccupation with, you know, taking a selfie, finding a good selfie and then putting it across on social media. सोशल मीडिया जो है उसका प्रिंसिपल एक्टिविटी इज यूजर का सेल्फ प्रेजेंटेशन. हम क्यों यूज करते हैं सोशल मीडिया? वी इधर पुट अक्रॉस आवर पिक्चर्स और वी पुट अप स्टफ अबाउट व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी हैव अचीव्ड. सो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ प्रेजेंटेशन, राइट? अब आप इमेजिन कीजिए, इफ यू हैव कॉलेज स्टूडेंट्स, can they practically just give their phone to somebody else and ask them to click like 50 pictures, 60 pictures for them and then select the good ones from that? Not possible. Not possible. Because किसको patience है दूसरे की इतनी फोटो खींचते बैठेगा? But when they want to do it for themselves, they have their camera, they have their selfies, and then they're just clicking pictures upon pictures of themselves, then, you know, selecting the right one, editing it a little, and then putting it up on social media. True. Right? So just the excessive preoccupation कि लेना है, अच्छा लेना है, and then social media पे डालना है. So there's a process. Yes. Okay. Absolutely. And that process is the problem. Yeah. But then, you know, when the moment you put on social media, you expect hearts, you expect likes, Yes. you expect comments. And then these comments also, do they attack a mind, you know, a brain? Do they attack brains? Yes, they do. Because क्या होता है, it's all a method of seeking validation, right? When you put up something on social media, it's a very natural process. All of us, you know, they go through this process कि अगर हमने कोई नया पोस्ट डाला या फोटो डाला, तो we do tend to go back and check कि कितने likes आए हैं, कितने comments आए हैं, is it more than our previous photos and pictures, and you know, what sort of comments are there. तो for adults, you know, it's not so much of a problem. बट जो अडोलेसेंट्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, लेट टीन्स, अर्ली 20s, उनके लिए सोशल मीडिया का वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज देयर ऑनलाइन पर्सोना इज एज और रादर मोर इंटेंस देन देयर रियल लाइफ पर्सोना इन रिलेशनशिप्स. सो इनको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, दे सॉर्ट ऑफ स्टार्ट इक्वेटिंग दैट विद देयर सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम, एंड देन इट एंड्स अप कॉजिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन देयर सेल्फ एस्टीम, बिकॉज social media is a fickle platform. If you are judging your self-worth by the number of comments or likes that you get, then you are doomed, right? Because it can't always be an upward trend. There might always be hurtful comments, or, you know, there might be less likes as compared to your previous posts. And then when people start using that as a quantum of their popularity or their self-worth, that is when things go downhill. Oh my god. Okay. There's one more thing which is nowadays keeping people busy with the screen time is OTT platforms. Yes. Web series. Again, it's a part of entertainment. आप टेलीविजन देखें या वेब सीरीज देखें, कितना फर्क होगा एक वेब सीरीज देखने में और टेलीविजन पे वक्त बिताने में? So basically, I think
सॉर्ट ऑफ पैरेलल हैं दोनों चीजें, मतलब द फॉर्मेट इज ऑलमोस्ट सेम. आई थिंक थोड़ा एज ग्रुप का भी डिफरेंस होता है. जो लोग लैपटॉप से ज्यादा प्रोफिशिएंट हैं, द यंगर पीपल, दे टेंड टू यूज लैपटॉप मोर. जो थोड़े ओल्डर एज ब्रैकेट के लोग हैं, दे टेंड टू यूज टेलीविजन मोर. बट आई वुड थिंक इट्स पैरेलल. एंड the series are designed in such a way that they want viewers to binge watch. Right. I mean, most of us, if not all, have binged watched some series or the other. Right. So the makers also, target it in such a way कि एक बार बंदा बैठे तो 3-4 एपिसोड देख के ही उठे. सही बात है. So that is somewhat problematic. जब हम टीवी पे सीरियल देखते थे या इवन मूवी देखते थे, there's a definitive time limit that we know इतने टाइम में खत्म होने वाला है, and after that it's gone. सीरीज ऐसा होता है कि लोग बैठते हैं 5-5, 6-6 घंटा बैठते हैं, बिंज वॉच करते हैं. सो दैट इज अ बिट ऑफ एन इशू. एक और सवाल मेरा आपसे, व्हेन इट कम्स टू डिजिटल एजुकेशन, अब बच्चों को डिजिटल एजुकेशन की आदत डालने में स्कूल्स ने अपनी पूरी ताकत झोंकी. अब स्कूल्स खुल रहे हैं, अब they have to go back to their traditional way of teaching also, right. And traditional way of learning. Yeah. कितना आपको लगता है डिफिकल्ट होगा बच्चों के लिए इस, और ऑल्सो टीचर्स के लिए, ये पूरी की पूरी सिचुएशन को की एक्सेप्टेंस और कंफर्टेबिलिटी? राइट. आई थिंक बैलेंस आउट हो जाएगा. जो बड़े बच्चे हैं who've had couple of years of schooling experience, they are already looking forward to go back to a traditional classroom setting जहाँ पे they can meet their friends and be with their friends in a classroom, and physical interaction है टीचर के साथ, बच्चों के साथ. They find it easier to solve their doubts or ask teachers stuff, and जो छोटे बच्चे हैं, the very young ones like kindergartners or first second standard वाले, I think they also look forward to school somewhere because जो recreational activities होती है, उनके games period है, music period है, ये वो, they're not able to enjoy those things as much at home as they were doing in school. कुछ चीजें हैं, of course students were getting to sleep till late. पहले 7 बजे 6:30 बजे उठ के स्कूल की तैयारी करके भागना पड़ता था. आप 8:30-9 बजे तक सोते हैं, उठते हैं, फटाफट लैपटॉप पे बैठते हैं. They spend less amount of time getting ready, going to school, getting back. But I think, like I said, both the things will balance out. So I don't think that should be too much of a problem. In fact, many of them are looking forward to it. This question is for all the mothers there. Now, children are spending so much time, or have spent a lot of time on their phones, not just with education, but also with playing these online games. Sending them out with the concern of coronavirus is again, a concern with all the mothers out there. True. अब mothers कैसे अपने बच्चों से फोन छीने, मतलब ये देखिए बहुत बड़ा इशू है. तो इसको कैसे, आप क्या सजेस्ट करती हैं? What should mothers do? Right. I also get this a lot from people coming into my OPD, and एक कुछ basic simple steps हैं which I usually advise. This of course depends on the age of your child, but let's think of a scenario जहाँ थोड़े बड़े बच्चे हैं, So I always advise that speak to your kids, communicate with them, and set some ground rules about amount of screen use. Set ground rules कि दिन में 1 या 1.5 hours के ऊपर आपका recreational screen use नहीं होना चाहिए. You can either do it all together or you can do it like half an hour यहाँ पे, half an hour वहाँ पे. But let's just be clear about the rules कि इससे exceed नहीं होना चाहिए. You also have to make sure that they are getting some physical activity in their daily routine. If I understand you won't be comfortable sending them to playgrounds and stuff, but just cycling अपने locality में कर लिया, या घर के अंदर there's stuff like skipping and all, make sure at least 1 hour of physical activity उनके daily schedule में रहे, because that is absolutely essential for development of brain, body, everything. Another thing is we recommend कि help them develop new hobbies which they previously did not. पहले आप देखेंगे ना तो बच्चों का दिन का स्ट्रक्चर बड़ा रेजिमेंटेड रहता था. सुबह 8 बजे घर से निकलेंगे, स्कूल पहुंचेंगे, 6 घंटा स्कूल करेंगे, आएंगे, फिर कोचिंग जाएंगे, फिर आएंगे, फिर सेल्फ स्टडी करेंगे. So they had no time for leisure or developing new hobbies or skills. So since we have this gift of time now, help them. Around the house there's so many things. There might be kids who are interested in cooking, there might be kids who are interested in gardening. There might be kids who are interested in picking up some new musical instrument, vocals सीख रहे हैं, online dance सीख रहे हैं, या कोई भी musical instrument pick up कर रहे हैं.
So help them explore different things, help them develop new hobbies, and if they get hooked onto any particular thing, then they can spend easily an hour, 2 hours, in those hobbies. Family time encourage करते हैं हम, मील टाइम्स हैं, या देयर इज इवनिंग टाइम जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स चिल्ड्रन मल्टी जनरेशनल सब लोग साथ में बैठे हैं. कुड बी सिंपल बोर्ड गेम्स की हाउजी खेल रहे हैं, या सिंपल बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं, या अदर एक्टिविटीज लाइक दैट. सो वी सॉर्ट ऑफ ट्राई टू एनकरेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हाउस होल्ड थिंग्स इन सच अ मैनर, so that थोड़ा उनका भी ध्यान स्क्रीन से दूर रहे, उनका भी मन लगा रहे, and of course they pick up additional skills, develop their own skill set which might help them later. As Digital India came in force, everybody has a phone in their hand. Yeah. It may be an iPhone or an Android, and everything is easy now, probably with when technology come in force, and the internet services going cheaper. Right. So now people shop on the phone, people order food on the phone, everything is on the phone. I mean, everything is possible. Yeah. Do you think the world is going a bit too much faster with things? It is. हम उसको instant gratification बोलते हैं. You don't want to wait for anything. 4G है, unlimited data plans है, so everything is just a click away. आपको ग्रोसरी करना है, यू डोंट हैव टू स्टैंड इन लाइन एट द सुपरमार्केट. आप बिग बास्केट पे जाओ, Amazon प्राइम के साथ 2 दिन में घर में डिलीवरी आती है. देयर इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ एप्स एंड वेबसाइट्स अवेलेबल फॉर ऑनलाइन शॉपिंग. एंड इट्स इवन इन सिंपल थिंग्स लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू सपोज रिकलेक्ट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टर जो आपने कोई मूवी में देखा था, आपको याद नहीं आ रहा, यू आर गोइंग टू स्क्रैच योर ब्रेन. आप गूगल में नाम डालेंगे एंड क्विकली. सो यू वांट नॉट यू, एवरीबडी wants everything quickly, so it's instant gratification. And the downside is that because now nobody wants to wait for anything, तो सबका patience भी automatically कम होते जा रहा है. Frustration tolerance कम हो रहा है. So you get frustrated easily, you get angered easily, you react more quickly. आपको social media पे comments आ रहे हैं, तो you don't sort of calm down, think about it, how to respond. You would probably type out what first comes to your mind. So yes, all this high speed business and everything is making us sort of a slave to the instant gratification that we want. And I'll just tell you something very funny. I have a almost 5-year-old daughter, and she usually will watch her cartoons on Hotstar or Netflix, and we were at my mom's house the other day and she was watching TV. Tata Sky chal raha tha. And then after about 20 minutes she just came to me and she was very irritated, and I asked kya hua. She's like, बार बार program interrupt हो रहा है. Ads were playing and उसको ads का concept ही नहीं है. She does not want to wait for an advertisement to finish so that her show will resume. They just want everything at a stretch, continuously and at once. So yes, our patience level is definitely reducing because of all these things. जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, जब आपके पास ओपीटीज आती हैं इस किस्म की, जहाँ पर आप देखते हैं कि पेशेंस वैल्यू ख़त्म हो रहा है, इरिटेशन बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, इसको कैसे ठीक करते हैं? इसको किस किस्म से क्या टिप्स देंगी आप फॉर पीपल हु आर प्रॉब्ली गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ फेस एंड रियली डोंट नो हाउ टू क्योर इट? Right. So I'm glad you asked this because there's several things that you can do to sort of detox yourself from this problem. The first thing is you need to make yourself aware of things, aware of what a problem looks like, aware of what overuse could result in. You should be aware of when to seek help and how to seek help, right? Public platforms like these are great because people get a prima facie word from the experts about what sort of things can actually occur, what can go wrong, so that at least they know कि अच्छा ऐसा भी होता है, right? You need to at all times be very careful about your privacy. आप online जो भी डाल रहे हैं, just be very careful about what you put online. Avoid putting your live locations or avoid putting your phone numbers online. Keep your address private and don't overshare information, especially with unknown people on the internet, because that again leads to a whole different set of problems. हमारे सबके फोन में apps होते हैं जो continuous ping करते रहते हैं, या notifications आते रहते हैं. Yes,
I mean, we are on Facebook, but Facebook, Instagram are stuff जो constantly ping होता रहता है, you know. So you have the option of switching off notifications. That sort of reduces the urge to check your notifications apps again and again, and it helps reduce distraction also. जो एप्स आपको लगता है बहुत कम यूज कर रहे हैं उनको शायद डिलीट कर दीजिए फोन में से, या जो एप्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल यूजेज हो रहा है, यू नो, ट्राई एंड गो कोल्ड टर्की विद देम, यू नो. एक हफ्ते के लिए ऐप डिलीट करके देखिए, या 1 मंथ के लिए ऐप डिलीट करके देखिए. सी इफ यू आर एबल टू डू इट इन द फर्स्ट प्लेस. इफ नॉट, व्हाट एग्जैक्टली यू आर एक्सपीरियंसिंग व्हेन यू ट्राई टू डू दैट. टेक फ्री जोन्स घर में होना इंपॉर्टेंट है, यू नो. लाइक वी यूजुअली अवॉइड गेटिंग आवर सेल फोन्स टू द डिनर टेबल, so that जब meals हो रहे हैं at least you are face to face with the person, you're talking with them, you are avoiding phone usage meal times में. Bedrooms can be tech free zones, you know, for a lot of couples who are working during the day. Their bedroom is the only space in the night or in the evening where they get to communicate. अब वहाँ पे भी जब फोन घुस जाता है तो हर कोई अपने अपने इसमें लगा है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन और कॉन्टैक्ट जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है. Try having a phone ka stand in the house. So, you know, then what will happen is when you come home, you put the phone on a stand instead of just carrying it around with you everywhere in your pocket or in your hand. So that also reduces your phone use. You know, these are ways in which you can sort of keep the phone away, keep these things away. Phones में apps होते हैं आजकल which track phone usage, which track app usage, you know, app detox या moments, इस type के apps होते हैं, या inbuilt app trackers होते हैं. So, you know, track कीजिए अपना phone use. Count how much you're exactly using, because you know there's a distortion of time when you're in cyberspace. True. You feel you've been doing it for 10 minutes, but when you look at the clock, you've actually been doing it for 40-45 minutes, 1 hour. So log how much you are actually using it, and then targeted reduction of app usage कीजिए. You know, if you feel कि आप Instagram दिन में 1.5 घंटा use कर रहे हैं, so that's obviously way too much, you know. So try and reduce, consciously not open your Instagram every notification you get, or like I said, turn off notifications. So, you know, there's a lot of things that you can do to sort of reduce your phone usage, reduce social media usage. Okay, this may sound a stupid question, but then I would like to ask you, is putting up a Wi-Fi at home also a reason where, you know, there is too much of screen time, or there's too much of phone usage? Actually, Raj, the thing is कि आजकल फोन में भी डेटा प्लान्स होते हैं and they are very good ones, you know, these 4G. जी. Yeah. फोन के डेटा प्लान्स भी काफी हाई स्पीड कनेक्टिविटी वाले होते हैं. इनफैक्ट अनलिमिटेड डेटा प्लान्स वाले भी नेट पैक्स आते हैं आजकल. सो आई डोंट थिंक इट वुड मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस अनलेस ऑफ कोर्स योर प्राइमरी यूज इज ऑन द टेलीविजन और द लैपटॉप. Then yes, having a Wi-Fi would make a difference. पर अगर आपका primary use मोबाइल पे है, then presence or absence of Wi-Fi wouldn't make too much of a difference. When it comes to sleep disorders, a lot of people are, you know, having this problem of sleep disorders. Yes. Is mobile or is screen time one of the reasons? It is absolutely. In fact, professional recommendation ये है कि 1 hour before bedtime, screen use should be stopped. Screen मतलब phones, laptops, televisions, computers, everything. And how many people you know carry their phones to bed? I would say 95%. You know, even I do it a lot of times. I carry my phone to bed. And then होता क्या है, before we fall asleep, you know, we'll scroll through our social media, or we'll reply to messages, or you know, just spend time on our phone. अब होता क्या है, phones के जो screens हैं, they offer bright moving images which stimulate the brain. And anything that stimulates the brain makes it difficult for the brain to wind down and then fall asleep, right? Phones also emit blue light. So आजकल blue light filters आते हैं काफी phones में. So phones emit blue light which also interferes with your sleep. So phones are, I would say, a big cause of sleep disturbance. So a lot of times when patients come to us and say that they are not able to fall asleep, this is a prime tip that we give them, that 1 hour before you are supposed to sleep, just stop all screen use. एक और कि जब कई लोग सोते सोते म्यूजिक लगाकर, हेडफोन्स लगाकर सोते हैं. Right. Is that a good practice? There is no harm in listening to music when you're falling asleep, but I recommend that you don't do it on the phone. Okay. If you want to listen to music, you can have a music player or a radio in the room जिसका आप फिर रिमोट से सॉन्ग चेंज कर सकते हैं. बिकॉज इनएडवर्टेंटली जब आप म्यूजिक सुन रहे हैं, सम नोटिफिकेशन माइट कम, योर फोन माइट पिंग, और यू माइट जस्ट रिमेंबर समथिंग, अरे इसको मैसेज करना है,
इसका रिप्लाई करना है. एक बार फोन हाथ में आ गया, then like I said, time distortion. Up, you go on for 2 minutes and then you end up spending 20 minutes on it. Okay. So my last 2-3 questions to you. I'm so sorry I'm asking you so many questions. No, I'm enjoying it. Okay. So now when it comes to again the screen time, as we are talking, with old age people, yeah, now they have also, because their grandchildren, their own, their own son or daughter do not have that much time to spend with them. Right. So they have also started using the phone on a in a very big way. Right. Early, they are also not able to sleep early. They also have, every senior person from the family has some or the other sugar or some kind of problem. True. Blood pressure or some kind of problem. Does that also affect all these things which a person is already having, these kind of diseases and things like that? Yeah. So ये हम जिस एज ब्रैकेट की बात कर रहे हैं ना, उसमें maximum people are not very well versed with this kind of technology. No, but then they're using too much of YouTube. Yeah. Usage है. I mean, I know I've seen grandmothers playing Candy Crush and है usage. ऐसा नहीं. And they're also watching, old, movies or songs and things like that. Yeah. True. But इनके केस में we don't deem it as being too problematic because they are not. It's not. First of all, it's not detrimental to their other roles in life. You know, मतलब ऐसा नहीं है कि वो घर का काम छोड़ के या ऑफिस का काम छोड़ के इसमें लगे हुए हैं. That is one thing. B, they don't log in as many hours online as the younger counterparts do. There are outliers, of course, but for the majority they don't log in as much time, because physical limitations रहते हैं उनको इतना लंबे समय तक मोबाइल यूज करने के लिए. And third, उस एज ब्रैकेट में we are not worried about a lot of issues that bother us with the younger age group, so we don't sort of consider it a big issue in the geriatric age group. रहते हैं, there's some problematic users in that age group as well, but by and large we don't see it as too much of a problem. Now Japan is facing an issue with their youngsters. They are calling it the hikikomori life. Yes. And more like a disease where a person has, or their youngsters have, locked themselves in a room. Right. And are busy on their cell phones or on their laptops. A lot of screen time happening, and they are not coming out of homes. Right. India being the youngest nation on the planet, do you think we could also, get into these kind of diseases, mental diseases? Right. So जैसे आपने कहा hikikomori is like, मतलब it refers to acute social withdrawal. And हम जो देख रहे हैं pattern emerge हो रहा है in youngsters, that because of a lot of screen usage they are definitely getting into social isolation. I know it sounds very ironic because बंदा है जिसके Facebook पे 600 friends हैं और Instagram पे 400 followers हैं, but real life में 2-3 friends भी अगर मिल गए तो it'll be an achievement, True. So सोशल आइसोलेशन हो रहा है, पैराडॉक्सिकल सोशल आइसोलेशन हो रहा है कि जहाँ वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है एंड जो रियल लाइफ सिचुएशंस है उसमें दे आर अंडर कॉन्फिडेंट, दे हैव सोशल एंजाइटीज, दे आर नॉट एबल टू सॉर्ट ऑफ go ahead and meet people or face real life situations as well as before, and उसके कारण काफी लोग reclusive हो रहे हैं. So इतने बड़े numbers में नहीं दिख रहा है हमें जैसे जापान में देखा है, but it is coming up. The problem of social isolation in youngsters is definitely coming up. The expression also nowadays is being expressed by a heart, by a thumbs up, by a namaste, by a face. Yeah. Now all these expressions are being, on a click. Yeah. Is that also a reason to worry? It can be. Yes, it can be. I know I'm sounding very pessimistic because मैं सब चीजों को problematic way में बता रही हूँ, but as a professional it's my job to sort of sound people about what can go wrong. And क्या होता है, like you said, अब जो emojis हैं या ये जो emoticons हैं, इसके through जब conversation होता है ना, so मतलब जब हम face to face लोगों से बात करते थे, couple of 2 decades back, 3 decades back, the way we would express our feelings was definitely way more complex, and the meaning would get across clearly and differently. यहाँ पे क्या है, there's a lot of room for misinterpretation, and
ये जो जैसे मैंने कहा ना फास्ट वाला काम है, फटाक से इमोजी भेज दिया, सो उसमें कई बार हम ये नहीं सोचते कि इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस सामने वाले के लिए क्या होंगे, राइट? सो पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन हमारा स्टिल्ट हो रहा है, स्टंट हो रहा है, एंड जैसे मैंने कहा कि रियल लाइफ सिचुएशंस में कई बार इमोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉन्वर्सेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टू वन इमोजी और वन इमोटिकॉन, बट देन दैट्स व्हाट वी आर इफेक्टिवली डूइंग ऑनलाइन इन अ लॉट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशंस नाउअडेज. सो जो हार्टफेल्ट कनेक्ट होता है कॉन्वर्सेशन का, वो डेफिनेटली कम हो गया है. ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि हम इसको हमने ये तो बता दिया कि ये सब रीजंस ऑफ कंसर्न है. अब हम क्या करें? हम फंस गए. अब हम क्या करें? राइट. सो जैसे मैंने कुछ पॉइंटर्स आपसे पहले शेयर किए थे, थिंक सीरियसली, फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द प्रॉब्लम. क्या हो सकता है, क्या इशू हो सकता है जी. अपने आप को प्रॉब्लम से फेमिलियराइज करें कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर इट कैन प्रेजेंट. डिटॉक्स कीजिए अपने आप को, सेल फोन से डिटॉक्स कीजिए, इंटरनेट से डिटॉक्स कीजिए, घर में टेक्नोलॉजी फ्री जोन्स रखिए, टेक्नोलॉजी फ्री टाइम्स, मील टाइम्स आर सैक्रोसैंक्ट, डू नॉट गेट टेक्नोलॉजी इनटू इट, एंड बी अवेयर. अगर आपका प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर डेवलप हो रहा है तो बी अवेयर कि हम प्रॉब्लम मोड में जा रहे हैं. ट्रैक योर फोन यूज, टारगेटेड रिडक्शन ऑफ फोन यूज कीजिए, and I think just acknowledging the problem is a lot of problem solved. lot of times लोग acknowledge ही नहीं करते कि उनको problem है. They don't acknowledge the fact कि उनका phone use बहुत ज़्यादा है, या it is taking away their time from real personal life connect. So I think just it's important, be aware of these things and then make an effort to work on them. अगर आपको लगता है कि problem बहुत out of hand है, you always have the option of going and seeking professional help. But as like I said before, there's also so many things that you can do by yourself at home, so get practicing these things. This would be my last question to you. Do you think the government has a role into it? Should the government also, implement a few more rules and regulations when it comes to, data usage? Right. So I would just like to tell you, Raj, that I was recently part of a team and we authored the first textbook on cyber psychiatry. So cyber psychiatry मतलब साइबर स्पेस से जुड़े हुए, इंटरनेट से जुड़े हुए जो भी साइकियाट्रिक इश्यूज होते हैं. We wrote an entire book about that, and my part specifically, the part that I authored, did speak about prevention of internet related disorders. So yes, जो top level है वहां से changes शुरू करने पड़ेंगे हमको. I went through a lot of literature, and countries like Japan and Korea, those governments are taking proactive steps. They are bringing into place regulations like schools के आसपास 1 या 2 किलोमीटर रेडियस में कैफेज नहीं होने चाहिए, इंटरनेट कैफेज नहीं होने चाहिए. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट कैफे टाइमिंग्स. रात को 10 बजे के बाद द कैफेज विल नॉट ऑपरेट. इंटरनेट स्पीड रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जैसे जैमर्स बोलते हैं हम, कि आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ऑनलाइन एक्सपायर्स, देन द इंटरनेट स्पीड विल ड्रास्टिकली रिड्यूस. जो गेमिंग कंपनीज हैं उनको वाया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर मेड टू इनकलकेट सर्टन गेम्स में उनके ये कि आपने इतना टाइम खेल लिया तो यू हैव टू स्टॉप, सो दैट यू सॉर्ट ऑफ गेट एडिशनल पॉइंट्स टू डिस्करेज प्लेयर्स फ्रॉम डूइंग मैराथन गेमिंग. Okay. And government can, as a policy at college level and school level, start psycho educating the children. Because schools are places jahan pe they have access to a lot of children, and teachers are like one point contact jo bahut sare bachchon ko ek time pe aware karwa sakte hain. So schools in Hong Kong, they've done things like हर age के हिसाब से cyber education, digital literacy उनके करिकुलम में इंक्लूड किया है. सो उनके एज और समझ और मैच्योरिटी के हिसाब से उन्हें सिखाया जाता है कि आप इंटरनेट कितना देर यूज करें, हाउ टू यूज इंटरनेट, हाउ टू बी रिस्पेक्टफुल ऑन द इंटरनेट, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट शुड बी अवॉइडेड, कास्टिस्ट, रेसिस्ट, रिलीजन रिलेटेड, पर्सनल कमेंट्स, sort of avoid those things, how to protect your privacy. And for older kids, it could be like if you see yourself or your friends suffering from any problems related to internet addiction, what do you do, who do you approach? So there's so many things that the government can also start doing as a policy to take care of this problem that we're facing.
शुरुआत में जब ये मेरा आखिरी सवाल Yeah. होगा कि शुरुआत में आपने एक जैसे ही मैंने आपका इंटरव्यू लेना शुरू किया मैंने कहा कि बहुत पागलपंती हो रही है, लेकिन आपने कहा कि पागलपंती भी ज़रूरी है। Yes. तो अब वी जस्ट एंडिंग द शो, सो डू यू स्टिल से कि इस किस्म की स्क्रीन टाइम की पागलपंती ज़रूरी है? There are so many good things about the internet, you know, nobody can deny that. I know I've given a very negative picture today, but I'm glad you said this because there's so many good things, you know. There's unlimited connectivity, you can chat or talk to your friends sitting in another continent, and there's information at our fingertips जो seconds में हमको मिलती है. There's ease of doing so many things, grocery से लेके shopping से लेके everything. And you know, you get to meet like-minded people. You can be part of forums जहाँ पे आप अपना skill set develop कर सकते हैं. Professional advancement होता है. People advertise their professional work online and they get clients online. And you know, work from home possible है because of internet. School from home possible है because of internet. So there are so many good things about the internet, right? It's not all bad. So अगर हम इसको control तरीके से use करना सीखें तो it's the most amazing thing that has happened in the 21st century or the 22nd century. So yes, इस टाइप की पागलपंती अच्छी है but well within control. आपने हमसे बात करी, आपने हमको इतनी सारी बातें बताई, एक ऐसी पागलपंती के बारे में आपने हमको आज इंट्रोड्यूस कराया जिसको शायद अपना कर मुझे ऐसा लगता है कि वो पागलपंती में लोगों को मजा आने वाला है। आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you सो for मच। inviting me. It was great being here, Raj. थैंक यू सो मच मैम। वेल, डॉक्टर नेहा भावे सालनकर ने जो आज हमको बात बताई वो बात पूरी पागलपंती की थी। आप मानिए इस बात को कि हम सब पागल हो चुके हैं और ये बात जितने जल्दी आप एक्सेप्ट कर लें शायद उतनी जल्दी आपके लिए सही होगा, क्योंकि जो पागलपंती की बातें डॉक्टर नेहा भावे बता रही थी कि हम उस चीज़ को लेके एडिक्टेड हो चुके हैं और शायद उसके वजह से बहुत सारे इश्यूज शायद हमें हो भी रहे हैं लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा या हम समझ नहीं पा रहे कि हम उससे गुजर रहे हैं। शायद जागना पड़ेगा और ऐसी पागलपंती को अपनाना पड़ेगा जो पॉजिटिव वाली है, जिसमें हमें कुछ सीखने को मिले। यूट्यूब में भी वो पहले क्या बोलता है, इट्स यूट्यूब, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू वॉच, है ना। तो हमें डिसाइड करना होगा। गवर्नमेंट को नई पॉलिसीज लानी होंगी, हमें अपनी खुद की एक पॉलिसी बनानी होगी। मदर्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। वो टाइम मुझे मालूम है, वो टाइम जा चुका है जब बच्चों के पीछे माँ झाड़ू लेके दौड़ती थी। मेरी माँ तो मेरे पीछे दौड़ी है ना। और जो मदर्स बन चुकी हैं उनकी मदर्स भी शायद दौड़ी होंगी, लेकिन अब बच्चों के पीछे भी आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और उनकी ये जो नेगेटिव पागलपंती है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। पागलपंती ज़रूरी है समझे, पर पॉजिटिव वाली, और जिंदा रहें। जय हिंद।